दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यनारायण देवड़ा स्वागत करता हूं आपका चैनल मंथन देवड़ा में। हमारी कर्म की सीरीज शुरू है। कर्म के बारे में मेरे कई वीडियोज आने वाले हैं, कुछ आए हैं और उसमें इसके बाद हम कुछ जैसे एक्सपर्ट्स की मुलाकात लेने वाले हैं। आज हमारे साथ एक्सपर्ट्स है डॉक्टर अनुपम जी ढवड़े। इनका खुद का चैनल है डॉक्टर अनुपम ढवड़े नाम से। एक आयुर्वेद चिकित्सक है, रेकी ग्रैंड मास्टर है और आध्यात्मिक चिकित्सक भी है। तो आज हम इनके बारे में कुछ सवाल जवाब करेंगे जो हमारे महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने हैं, विशेषतः बीमारी योग के बारे में। तो डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल में। हमारे सामने आज सवाल ये है, बीमारियां जो लोग ये सोचते हैं कि हमारी माता पिता की बीमारियां जो है वो उनके डीएनए से हमें आती है और कुछ हमारे खान पान आहार के वजह से हमको आती है। लेकिन अब जैसे हम बोलते कि पिछले जन्म में तुम्हारे अमुक अमुक तकलीफ हुई थी जिसकी वजह से ये बीमारी आई है, तो वो बोलता कि वो डीएनए है, उनका डीएनए, उस वक्त का डीएनए, हमारा शरीर जल गया, वो माता पिता हमारे नहीं है, आज हम नए जगह जन्म लिए, तो वो बीमारी हमारे साथ कैसे क्यारी हुई? ये एक सबका सबसे बड़ा सवाल सबके सामने है। तो लोगों को उसके बारे में जैसी जानकारी कम है, कृपया आप उसके बारे में बताइए। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये। मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि जैसे मैं एक आयुर्वेद का स्टूडेंट भी रहा हूँ। आयुर्वेद में जब बीमारियों की बात होती है तो यहाँ जो बीमारियों की क्लासिफिकेशन है, बीमारियों के जो टाइप्स उसमें बोले गए हैं, इसमें 3 प्रकार की बीमारियाँ बताई गई है। एक तो है आध्यात्मिक बीमारियाँ, एक है आदि भौतिक और आदि दैविक जिसे हम कहते हैं। इसमें जो आप कह रहे हैं कि डीएनए के कारण जो आई है, जिसे मॉडर्न मेडिसिन आज कहता है कि डीएनए के कारण है, आयुर्वेद कहता है कि ये आध्यात्मिक बीमारियां है, कि पूर्व कर्मों के स्वरूप जो आपको बीमारियां हो रही है। जैसे हम देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा है, उस बच्चे ने क्या कर्म किए होंगे, लेकिन कई बार छोटे बच्चों में भी जानलेवा बीमारियां हमें देखने को मिलती है। कई बार इसका जो है कुछ बीमारियां ऐसी भी हो जाती है कि इसका हमें कॉज नहीं मिल पाता है। जैसे कई लोग कहते हैं कि सर हमने कभी जीवन में स्मोकिंग नहीं करी, हमने कभी टोबैको नहीं खाया, हमने कोई हमारी गलत आदतें नहीं, फिर भी हमें कुछ जानलेवा बीमारियां हो गई। तो इसकी कोई इटियोलॉजी किसी के अंदर नहीं मिलती, तो जिसे कई बार मॉडर्न मेडिसिन जो है एक अननोन इटियोलॉजी करके छोड़ देती है या फिर डीएनए का कॉज उसमें दिया जाता है। आयुर्वेद ये कहता है कि ये जो बीमारियां आपको हुई है ये आपके पूर्व कर्मों के स्वरूप, आपके जो पूर्व जन्म के जो भी कर्म है, जो आपके आत्मा के ऊपर जो संस्कार हुए हैं, वह आत्मा आपके शरीर में जब प्रवेश कर चुका है और उसके जो संस्कार है, उसके संस्कारों के स्वरूप आपके शरीर में जो बदलाव आए हैं, इसके कारण से आपको कुछ बीमारियां हो रही हैं। अब डीएनए थ्योरी जो है ये कई बार जो है ये सस्पेक्टेड थ्योरी जिसे कहते हैं, कि इसको लेके कई सारी भ्रांतियां हैं, कई सारे भ्रम साइंटिस्ट में भी अभी भी देखने को मिलते हैं कि कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर भर भर के कैंसर के जिन मौजूद है, लेकिन उनको कुछ नहीं हो रहा है। किसी के अंदर एक छोटा सा जिन है और उसे वो बीमारी हो रही है। जैसे डायबिटिक के बारे में बहुत सारे डिस्कशन आजकल होते रहते हैं कि डायबिटीज जो है वो जेनेटिक्स है। अब सवाल ये उठता है कि आज से 20, 25, 50 साल पहले क्या डायबिटीज नहीं था? हमें डायबिटीज के पेशेंट देखने को ही नहीं मिलते थे, हार्ट डिसीज के पेशेंट हमें देखने को ही नहीं मिलते थे कहीं भी। क्या तब वो डीएनए में नहीं थी? और फिर अचानक से डीएनए में इतने सारे लोगों में आ गए कि आज भारत में हर तीसरा व्यक्ति डायबिटीज का शिकार है। तो फिर इसके ऊपर मॉडर्न मेडिसिन ने भी एक अप्रोच जो लाया है वो ये है कि वो चीजें भले ही आपके डीएनए में क्यों ना हो, लेकिन जब तक उसको बाहरी एनवायरनमेंट वैसा नहीं मिलता है तब तक वह बीमारियां सामने नहीं आएगी। इसी बात को आयुर्वेद में या फिर इसी बात को जो है आध्यात्मिक चिकित्सा में ये बोला गया है कि आपके पूर्व कर्म चाहे जैसे भी हो, लेकिन आपके अगर वर्तमान कर्म अगर अच्छे है, क्योंकि कर्म के भी प्रकार है, संचित कर्म है, वर्तमान कर्म है और आगामी कर्म है, या संचित जिसे हम कहते हैं, संचित है, प्रारब्ध है और आगामी कर्म जिसे हम कहते हैं। तो संचित प्लस आपका जो प्रारब्ध है, जो आपकी वर्तमान कर्म है, जो आप कर रहे हैं, उससे मिला के जो आपके आगामी कर्म बन रहे हैं, तो वो ही कई बार आपकी बीमारियों का कारण हो सकता है। तो कई सारे लोगों में देखा जाता है कि उनका डीएनए में तो है, पूर्व कर्मों के कारण हो सकता है कि उन्होंने ऐसे माता पिता का चयन किया है
उन्होंने ऐसे एनवायरनमेंट का चयन किया है। लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे पास ईश्वर ने जो बुद्धि दी है, जैसे मन बुद्धि चित्त अहंकार की बात करें, तो उसमें जो बुद्धि है सही और गलत का विचार करने की, उसका हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, कैसे हम हमारे मन को काबू में करते हैं, कैसे हम हमारे मन को जो है एक ट्रेनिंग देते हैं अच्छे से, इसके ऊपर हमारी जो बीमारियां हैं या जो हमारे जो भविष्य के कर्म है वो निर्भर करते हैं। तो ये बात बीमारियों के लिए भी लागू होती है और हमारे बाकी जो कर्म है उनके लिए भी लागू होती है। मेरी जानकारी के मुताबिक हमारी कर्म के अलावा जो संस्कार है, हमारी आदतें, हमारी कला है, अच्छे गुण बुरे गुण, हमें व्यसन है, ये एक संस्कार के रूप में हमारे चित्त पे उसका इम्प्रेशन रिकॉर्ड होता है, बराबर? बिल्कुल है, पहले का उसका उसके अंदर तो इम्प्रेशन उसमें है। जो बीमारियों का इम्प्रेशन रिकॉर्ड होता है चित्त में, वो आज के शरीर में रिपीट हो सकता है। ये क्या ये सही है क्या? मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पूर्व कर्मों के कारण आपके चित्त में मान लीजिए कोई बीमारी का या कोई गलत आदतों का आपके अंदर एक इम्प्रेशन बना हुआ है, ठीक है, एक मेमोरी, आप जो जिसे कह रहे हैं कि मेमोरी के अंदर कुछ चीज़ें हैं। लेकिन अब या फिर हम एक कंप्यूटर का एग्जांपल देखते हैं कि आपके जो हार्ड ड्राइव है उसके अंदर एक फ़ोटो सेव है। अब वो फ़ोटो बहुत गंदी है, उसके अंदर जो है आप मान लीजिए कि उसमें कोई कलर्स नहीं है, पूरी तरह से ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो है, दिखने में अच्छी नहीं है, उसका जो बैकग्राउंड है वो अच्छा नहीं है। ये हो गया आपका चित्त, आप कहेंगे, ठीक है। अब आपके पास में प्रोसेसिंग आपके हाथ में है। फिर से आप उस कंप्यूटर के अंदर जो चित्र है उसे आप बैकग्राउंड बदल सकते हैं, आप उसके अंदर कलर भर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल भर सकते हैं। तो जो आपके हाथ में है, बात यहाँ होनी चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, बात ये नहीं होनी चाहिए कि मुझे क्या मिला है, ठीक है। आपके डीएनए में भी आपको आपके माँ बाप से विरासत में कोई डिसीजेस मिल गए, किसी को हार्ट डिसीज मिला, किसी को ब्लड प्रेशर मिला, किसी को शुगर मिल गया, किसी को कैंसर मिल गया। लेकिन अब सामने वाले की भी एक जिम्मेदारी है कि क्या मैं ये मान के चलूं कि मुझे ये मिल गया है तो मैं इसी के साथ आगे बढ़ूं। एक अप्रोच ये हो सकता है कि मुझे ये मिला है तो मैं उसी के साथ आगे बढ़ूंगा, या मुझे जो मिला है, मेरे चित्त में जो मेमोरीज है, मैं उसे बदल दूं। मेरे मेमोरी में जो पिक्चर है ब्लैक एंड व्हाइट है, मैं उसी को दुनिया को दिखाऊं, उसी को लेके मैं रोता रहूं कि नहीं मुझे तो ब्लैक एंड व्हाइट ही मिला, मुझे तो ब्लैक एंड व्हाइट ही मिला, मेरा तो बैकग्राउंड सही नहीं है। या मैं उसका बैकग्राउंड चेंज करूँ, उससे फोटोशॉप करूँ, एक अच्छी इमेज में उसे कन्वर्ट करूँ। तो जो आपके वर्तमान कर्म है, जो आपके जो प्रारब्ध जो आप कर रहे हैं, मैं कहूँगा कि एक बेस्ट अप्रोच है जीवन में जीने का कि आपको जो मिला है उसमें आप जो एड ऑन कर रहे हैं ये आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगा। मतलब ये आपको कहीं से मिला है, ऐसा नहीं है कि जैसे आपको मिला है तो वही आगे कंटिन्यू होगा, ऐसा नहीं है। आपका जो है ये आपको कहीं से मिला है पूर्व कर्मों के स्वरूप। बी जो आप कर रहे हैं, A प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो सी जो है आपका फ्यूचर बन रहा है। ये बात होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग एंड पॉजिटिव एफर्मेशन। ऑफ कोर्स, बिल्कुल, कि मन बुद्धि को कंट्रोल करना किसके हाथ में है? ये तो हमारे हाथ में है ना। चित्त को आप नहीं कर सकते। चलो, चित्त में आपके पूर्व की जो मेमोरीज है वो तो आपके हाथ में नहीं है। चित्त के अंदर, आपके आत्मा के अंदर जो इम्प्रेशंस आए हैं, आपके जो डीप अनकॉन्शियस लेवल पे जो इम्प्रेशंस है, उसे तो आप नहीं कर सकते हो। लेकिन अब मन बुद्धि को तो आप कंट्रोल कर सकते हो ना। तो ये करना एक अप्रोच होना चाहिए, मुझे लगता है। नहीं, मन को कौन कंट्रोल करेगा? मन शरीर का राजा है। नहीं, ऐसा नहीं है। मन को कौन कंट्रोल करेगा? तो मन को आप बुद्धि के, जैसे हम देखते हैं कि मन का जो स्तर है वो निचला स्तर है। मन के ऊपर आती है हमारी बुद्धि, बुद्धि के ऊपर आ गया चित्त, उसके ऊपर आ गया अहंकार, ईगो जिसे हम कहते हैं। अहंकार जो है वो बताता है कि मैं आपसे अलग हूँ, मैंने ये चीज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। जैसे एक व्यक्ति है, मार्केट से गुजर रहा है, अब वहाँ मान लीजिए कि एक बड़ा सा ठेला लगा हुआ है और वहाँ एक बहुत अच्छे फ्रूट वहाँ बेचे जा रहे हैं। मान लीजिए ड्रैगन फ्रूट बेचा जा रहा है या सेब बेचा जा रहा है, एप्पल वहाँ रखे हुए हैं। मन क्या कहेगा? मुझे एप्पल खाना है, ये मन का काम है। मन को और कुछ नहीं समझ में आएगा। बुद्धि क्या कहेगी? अरे एप्पल खाना है लेकिन पैसे दे के खाना पड़ेगा। मन कहता नहीं, मुझे तो खाना है, फिर चाहे चुरा के खाओ, जैसे खाओ।
फिर यह अहंकार भी काम करेगा, डिसीजन मेकिंग का। अहंकार क्या कहेगा कि अरे तू अगर चुरा के खाएगा और उसने अगर पकड़ लिया तो लोगों के सामने तेरी पिटाई हो जाएगी, लोग मारेंगे, तेरी इज्जत चली जाएगी। ये अहंकार कह रहा है। तो अहंकार के स्तर पे मन को कंट्रोल किया गया कि मन ने तो कहा मुझे चुरा के भी खाना है, अगर पैसे नहीं है जेब में तो मैं चुरा के भी खाऊं, लेकिन मुझे खाना है। मन ने तो यही कहा, लेकिन उसे रोका किसने? बुद्धि ने रोका, उसे अहंकार ने रोका। तो अगर आप अपनी बुद्धि का अगर सही इस्तेमाल करते हैं, आपका जो अहंकार है उसे अगर आप सही से इस्तेमाल करते हैं, और ये तो हो गया कि हमारे सिर्फ माइंड के लेवल पे हम बात कर रहे हैं। वहां से आगे अगर हम चले गए आत्मा के लेवल पे या ऊर्जा के स्तर पे अगर हम चले गए, तो ऊर्जा के स्तर से मन को कंट्रोल करना बड़ा आसान है। एक अप्रोच ये भी है कि मन तो शरीर का राज है, वो मन सब चीजें बोलता है। क्या सब चीजें आप करते हो? नहीं करते हो। मन तो कहेगा खूबसूरत लड़की सामने से जा रही है, चलो उसका हाथ पकड़ लेते हैं, लेकिन उसकी बुद्धि भी बोलेगी कि ऐसा करना सही नहीं है। अहंकार उसे बोलेगा कि तो ऐसा करेगा तो चाटा पड़ेगा, तेरी इज्जत निकल जाएगी। तो मन को कंट्रोल करना बड़ा आसान काम है, बशर्ते कि आप अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करें। और ये आदत लगानी पड़ती है धीरे धीरे। मन को कंट्रोल करने की कई सारी तकनीकें जो है हमारे योग शास्त्र में बताई गई। पूरा जो पतंजलि योग सूत्र है ये हमारे मन को ही कंट्रोल करने के लिए बताया गया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, जो सारी चीजें बताई गई है कि मन को ही कंट्रोल करने के लिए बोली गई है, ताकि हम हमारा जो चेतना का स्तर है यहाँ से ऊपर उठ सके, न कि हम जड़त्व की ओर जाए। हाँ, इसके बारे में धन्यवाद। एक और सवाल था, 2 सवाल ऐसे हैं। एक एपिसोड में आपने बताया था 84 लाख योनियाँ। मैं पूछता हूँ कि आप भी पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट हो, मैं भी हूँ। हम पिछले किसी का जन्म में पास्ट लाइफ में जाए तो पिछले कई जन्म हमको इंसान के मिलते हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि हमको 84 लाख योनियों के बाद ये मिला है ना, अब फिर 84 लाख योनियों में जाना है। क्या ये सही है? मैं कहूँगा कि 84 लाख योनियों के बाद यहाँ तक आप पहुँचे हो, ठीक है, आप पहुँचे हो यहाँ तक। लेकिन मैं भी खुद एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन में करवाता हूँ, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट भी हूँ। तो ये देखा जाता है कि जब हम किसी को पास्ट लाइफ में लेके जा रहे हैं, शायद आपने भी ये चीज़ को देखा होगा कि वह व्यक्ति पास्ट लाइफ में उसको इंसान का जन्म याद आता है, क्योंकि इंसान के जन्म में ही उसने सबसे ज़्यादा मेमोरीज इकट्ठा कर ली है। तो हमारी जो मेमोरीज है हमारे आत्मा के ऊपर, या हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है, उसमें जो मेमोरीज है उसको हम एक्सेस कर रहे हैं। एक्चुअली हम एग्जैक्टली उसको पास्ट लाइफ में नहीं भेज रहे। हम क्या कर रहे हैं कि उसको डीप मेडिटेशन में ले जाके उसको हिप्नोटाइज करके उसका जो अवचेतन मन है वहाँ जो उसके पूर्व जन्म के जो इम्प्रेशन है उसे एक तरह से हम पढ़ रहे हैं। एक तरह से उसके चित्त से उस मेमोरी को बाहर आउटपुट के द्वारा हम देख रहे हैं, या आउटपुट डिवाइसेस में उसे ला रहे हैं। अब आप यहाँ देखेंगे कि आपके पास आज के प्रेजेंट मोमेंट में जो व्यक्ति पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाने के लिए आया, आपने उसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आप उसे ले गए, आप उसको डीप हिप्नोटाइज किया, वो आपको बताएगा कि मैं इंसान ही था पिछले जन्म में। लेकिन वो आपको ये बोलेगा कि उसका जो चेतना का स्तर अगर आप देखोगे, वो आज के उसके चेतना के स्तर से कई गुना निचला जो स्तर है आपको वहाँ मिलेगा। तभी तो उसको आज कुछ ना कुछ बीमारियां हो रही है, तभी तो उसको कुछ समस्याएं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति मेरे पास आता है, वो कहता है कि मुझे जो है, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल में बता रहा हूँ कि वो जो व्यक्ति है उसे दोनों कंधों में बहुत ज़्यादा पेन होता था, और धीरे धीरे वो पेन बढ़ता गया और उसके जो दोनों हाथ है वो पैरालाइज हो गए। अब बार बार वो ये सोचता है कि मैंने किसी का क्या बुरा किया, क्योंकि इस जन्म में तो बहुत अच्छा इंसान है, इस जन्म में उसने किसी का बुरा नहीं किया, किसी के साथ उसने कभी मारा पीटी नहीं की, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ। शायद वो कहता था कि मैंने सर चींटी को भी नहीं मारा, लेकिन इतना सात्विक व्यक्ति, रोज पूजा पाठ कर रहा है, सब कर रहा है। जब उसे पास्ट लाइफ में ले जाया गया, उसका एक जन्म में उसने बताया कि किसी एक जन्म में उसकी एक दुकान हुआ करती थी और बड़ा कंजूस व्यक्ति था। आज के जन्म में वो दानी व्यक्ति है, उस जन्म में वो कंजूस हुआ करता था। उसकी कोई भी बात जो है उसे मतलब बहुत गुस्सेल व्यक्ति था, चिड़चिड़ा था, उसे शराब की आदत भी थी। अब उस समय में जब वो उसकी दुकान में बैठा हुआ है, उसने कहा कि एक बच्चा मेरे दुकान में आया और उसने एक ब्रेड का एक जो पैकेट है उसे चुरा के वो भागने लगा। मैंने उसको पकड़ा और उसके दोनों हाथ पकड़ के मैंने इस तरह से मरोड़ दिए कि उसके दोनों हाथ टूट गए। ये काम उसने किसी एक जन्म में किया है। इस जन्म में उसका जो चेतना का स्तर है वो ऊपर है, उस जन्म में उसके चेतना का स्तर बहुत नीचे था।
अब ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स मैंने देखे हैं कि उनको आज के जन्म में जो समस्याएं हो रही है तभी वो आपके पास आ रहे हैं। एज ए थेरेपिस्ट मेरे पास लोग तभी आ रहे हैं जब उन्हें कोई समस्या हो रही है। अब समस्या का कारण क्या है कि पिछले जन्म में उसके चेतना का स्तर कम होना। तो हम ये नहीं देखें कि वो इंसान था या जानवर था, हम ये देखते हैं कि उसका चेतना का स्तर कैसा था। और आत्मा का कोई शरीर नहीं है ना, तो उसको कई बार ये पता ही नहीं चलता कि उसका शरीर कैसा है। हो सकता है वो कोई एक कुत्ता भी रहा हो, एक बिल्ली भी रहा हो, एक हाथी भी रहा हो, लेकिन उसकी चेतना का स्तर कैसा था ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी बात कि उसमें जो सबसे ज़्यादा जो इम्प्रेशन जो कलेक्ट करे है, क्योंकि जैसे जानवर की जो योनि है, यह योनि जैसे मैंने कहा कि आहार निद्रा भय मैथुनश्च यही करने के लिए बनी है। वह कर्मों के अधीन है, नए कर्म क्रिएट कर ही नहीं रहा है। इसके कारण उसने कोई नया क्रिएट ही नहीं किया, उसने कोई नई मेमोरी जोड़ी ही नहीं। उसको याद कैसे आएगी जबकि उसने उस नई मेमोरी को जोड़ा ही नहीं है, अपने चित्त के अंदर कोई नई मेमोरी को उसने स्टोर ही नहीं किया। तो हो सकता है कि मान लीजिए कि पिछले जन्म में, पिछले जन्म में वो शायद इंसान रहा हो, फिर उसके बाद एक कुत्ता बन के फिर इंसान बन गया हो। अब उसने जो कुत्ते का जो जन्म लिया था वो उसको याद ही नहीं आएगा, क्योंकि उसने कोई मेमोरीज क्रिएट ही नहीं करी है। उसने जो उसके पहले इंसान था, उसने जो कर्म किए, उसने जो मेमोरीज इकट्ठा करे वो खत्म करके फिर वो इंसान बना है। तो हो सकता है कि बीच का एक जन्म उसको याद भी ना आए, तो उसको जो नेक्स्ट जन्म जो याद आएगा वो एक छोड़ के जो तीसरा जो जन्म जिसे हम कहेंगे कि जिसमें फिर इंसान था, वही उसको याद आएगा। अब ऐसे उसको पीछे पीछे ले जाओगे तो आप ये जरूर देखोगे कि उसकी जो चेतना का स्तर है वह आज के स्तर से कई गुना ज़्यादा, मतलब हम कहेंगे कि बहुत कम उसका चेतना का स्तर रहा होगा। उसका जो अवेयरनेस लेवल है बहुत कम रहा होगा। तो ये हम देखने को मिलता है और ये प्रैक्टिकल है बहुत, ये आप भी देख सकते हैं। तो उसी के कारण उसको आज जो है वो समस्या भी हो रही है। नहीं, ये बहुत सारे हमारे इसमें कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, लेकिन एक सवाल अभी भी उसमें अटका हुआ है। जैसे सभी लोग ये मानते हैं कि प्राणी या जानवर की योनि में जाने के बाद वो भोग है, कर्म नहीं है। लेकिन कुछ एग्जाम्पल ऐसा होता है कि वो एक किसी दूसरे जानवर के पीछे बार बार लगता है, जबरन लगता है उसके पीछे, उसको तकलीफ देता है और उसको ख़त्म करता है, जो भी करता है। तो वो इस जन्म में इंसान के रूप में आके बदला ले रहे हैं। तो ऐसे कुछ कर्म होते हैं जानवर के, ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है। ऑफ कोर्स होते हैं, लेकिन वो जब जानवर था तो उसने जो कर्म किया उससे पहले जन्म में उसके जो इम्प्रेशन थे उस हिसाब से उसने वो कर्म किया। कई बार हम ऐसे भी ये राइट है, ये मानता है, ये मानता। कई जानवर हमने ऐसे भी देखे हैं कि एकादशी के दिन उपवास रखते हैं। कई जानवर ऐसे भी देखे हैं कि बराबर रोज उन्हें मंदिर जाना ही जाना है। जैसे हमारे एक परिचित थे, उनके घर में एक कुत्ता था और तब तक खाना नहीं खाता था जब तक भगवान को भोग नहीं लगता था घर में। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके पूर्व जन्म में उसकी चेतना वैसी रही होगी। तो किसी कारणवश वह कुत्ते के जन्म में आ गया, लेकिन चेतना तो वैसी रही, उसका जो चित्त में जो इम्प्रेशन है वैसे ही रहे, तो वो कंटिन्यू हुए हैं। सर धन्यवाद, आपने जो जानकारी दी हमारे सबके लिए बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है और ये सभी के काम आएंगी। और आपको हम आगे भी और कभी बुलाएंगे और कुछ जानकारी के लिए। दोस्तों, आपको ये जानकारी पसंद आई, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इंतज़ार कीजिए मेरे अगले वीडियो का। धन्यवाद।